हाँ हाँ, चलिए प्रभु जी कुछ तो मेरा मेहनत सफल हुआ। थैंक यू आप सबके लिए जोर से हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। इसको बोलते हैं फास्ट एप्लीकेशन। जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा एडवांसमेंट मुश्किल है स्पिरिचुअल लाइफ में, चाहे किसी भी लाइफ में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 1700 शताब्दी में प्रकट हुए थे, ऐसा बताया गया है। और बचपन से ही वैराग्य मूर्ति, पूर्ण विरक्त आत्मा, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण से संबंधित या गौर से संबंधित बातें या क्रियाकलाप करते थे। जब यहाँ पे आए कोला द्वीप में पहले जगन्नाथ बाबा जी महाराज यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से भजन करते थे। इनकी कुछ लीला या जीवन गाथा से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार से वैष्णव जो होते हैं उनकी भी जो लीलाएं वो अनंत है। उसका बखान करना या समझना पद जीव के बस का नहीं है। तथापि जो आचार्यों ने हम सब के लिए कुछ उच्चिष्ट छोड़ के गए हुए हैं, उसी का कुछ हम लोग फिर से चबाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक संभव हो सकता है। जगन्नाथ दास जी महाराज अपने जीवन काल में 6 महीना नवद्वीप में रहते थे और 6 महीना वृंदावन में रहते थे। 6 महीना यहाँ रहते थे नवद्वीप का इस कोला द्वीप में। यहाँ पे आपने इधर देखा होगा भजन कुटीर है, बाबा जी महाराज का ये समाधि है। और 6 महीना वृंदावन में सूर्य कुंड पे रहते थे, जो कि गोवर्धन में आता है सूर्य कुंड। 6 महीना यहाँ रहते थे। और इनके मुख्य 4 शिष्य हुए, उसमें से एक शिष्य हुए बिहारी लाल। बिहारी लाल आप देखेंगे इस फोटो में, सामने में देखिए, जो टोकरी में बाबा जी महाराज को लेकर के चल रहे हैं, ये बिहारी लाल अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किए बाबा जी महाराज की सेवा में। सारे काम काज छोड़ के बोले नहीं, मैं अपने गुरुदेव की सेवा में लीन हो जाऊंगा और कुछ नहीं करना है। और कैसी सेवा करते थे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी महाराज 145-47 वर्ष की अवस्था में, शारीरिक अवस्था जब थी शरीर की, उस समय में अप्रकट हुए थे। उससे पहले बुढ़ापा आते ही पूरा झुक गए थे। आप ऊपर फोटो में देखेंगे बाबा जी महाराज ऐसे झुके हुए हैं। और भी कई सारे फोटोज है जो आपने देखा होगा, गुरु परंपरा में हम लोग फोटो लगाते हैं तो पूरा ऐसे झुके, जिसको बोला गया कि अर्धचंद्र हो गए थे, पूरा झुक करके एकदम। और बाबा जी महाराज का ये जो पलक है वो खुद से नहीं उठा पाते, जैसे हम लोग अभी कुई खोल लेते हैं, जब चाहे बंद कर लेते हैं, है ना, आंख मार देते हैं, मुंह मार दिया, वैसे नहीं होता था। बाबा जी महाराज के सब लटक गया था, इतने बुजुर्ग अवस्था हो गई थी, जीर्ण शरीर की स्थिति। तो उनके 2 डिसाइपल दोनों साइड से आ करके उनके दोनों पलक को ऐसे उठाते थे, ऐसे बंद है उसको ऐसे उठाते थे। और फिर बाबा जी महाराज तुलसी मंजरी से अपने गिरिराज शिला की सेवा करते थे, सेवा करके भजन करते थे, फिर हटा देता, फिर बंद, आंख बंदी रहता था और भजन करते रहते थे। उसी में प्रसाद पाना, जो भी सारी क्रियाकलाप। और कहीं जब जाना होता था तो बिहारी लाल जो उनके सेवक थे वो उनको टोकरी में बिठा करके लेके जाते थे। बाबा जी महाराज चल नहीं सकते थे, जहाँ भी जाना होता। अब देखिए ये सत्य है, ऐसे नहीं फोटो इमेजिन करके कुछ बना दिया गया, ऐसे ही लीला थी बाबा जी महाराज की। जब क्या नाम है, योगपीठ महाप्रभु का जो जन्मस्थली है, जब वहां पे हमने चर्चा किया था कुछ, बाबा जी महाराज को ही बुला के लेके जाया गया था। और ऐसे ही ऐसी शारीरिक अवस्था थी, उसके बावजूद भी जब बाबा जी महाराज उस योगपीठ पे पहुंचे तो क्या किए थे याद है, सीधा छलांग लगाए थे उस टोकरी के ऊपर से, यही तो हमारा गौरांग जन्म स्थान, ऐसे करके गौरांग गौरांग करके नृत्य करने लगे। ऐसे ही बाबा जी महाराज जब वृंदावन में थे सूर्य कुंड पर, तो सूर्य कुंड में वहाँ पे एक दिन उनकी इच्छा हुई कि अपने बिहारी लाल से बोले कि देखो यहाँ पे गौर निताय की स्थापना करो, उनके विग्रह की सेवा करेंगे। तो बिहारी लाल आए और यहाँ से नवद्वीप से चंदा इकट्ठा किए। उस समय में 3500 रुपया इकट्ठा किए थे।
3500 रुपया। सोचे कितना बड़ा दिल रहा होगा। अभी तो हमें वेब सिटी मंदिर बनाना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है 1 रुपया निकालने में। दूसरी जगह जाके फॉर्म फिल करके आते हैं कि हाँ हम इतना करेंगे और अपने घर के मंदिर बनाने में हालत खराब है ना। कल आप लोग TOB में शायद फॉर्म भर के आए होंगे, हम 2 लाख देंगे या 5 लाख देंगे या 50,000 देंगे, जो भी देंगे, भर के आए। अरे वहाँ पे तो बारिश हो रही है पैसे की। आपका वेब सिटी बन रहा है, वहाँ पे फोकस करिए, अभी इधर उधर फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत क्लियर सी बात है। वो हमारे गुरु महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप लोगों को पता ना हो। इसका नाम रखा गया प्राइड ऑफ गाजियाबाद। ये हरि बोल तब होगा जब आप लोग हरि बोल करके एकदम उस पे फुल्ली डेडिकेटेड होकर उसको बनाएंगे, इधर उधर नहीं। खैर, उस समय 3500 रुपए इकट्ठा किए थे। कौन? बिहारी लाल यहीं से नवद्वीप से इकट्ठा करके गए और गौर निताई का विग्रह लेके गए, जो कि पूरा का पूरा सोने के विग्रह थे। उनकी सेवा करते थे सूर्य कुंड में स्थापित करके बाबा जी महाराज। एक बार कुछ चोर आया वहां पे, चोर आके सोचा कि यहाँ तो बहुत माल होगा, बाबाओं के पास तो होता ही है, कुछ निकालते हैं। बाबा जी महाराज के पास आया वो चोर और बोल रहा है कि बाबा जो भी तुम्हारे आपके पास है वो हमें दे दो। बाबा जी महाराज अपना भजन कर रहे थे, बोले मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बस एक माला है, कुछ लेना है तो अंदर बैठे हुए जाओ उनके पास, उनसे ले लो जो लेना है। तो वो अंदर गया चोर और गौर निताई को देखे एकदम सोने के, तो सब कुछ जितना भी वहां पे चढ़ावा बढ़ावा जो भी था सारा सामान पोटली में बांधा, गौर निताई को ही बांध लिया। चोर के लिए क्या विग्रह क्या भगवान, उसको तो सोना दिख रहा था, उठा के अपना बांध लिया। बांध के एकदम तैयारी के साथ निकला कि चलो आज का कोटा पूरा हो गया, अभी 1 साल बैठ के खाएंगे। जैसे निकलने लगा वो चोर, दोनों जो चोर था, दोनों चोर का पैर चौखट से टकरा गया और वहीं गिर गया। गिर के जब उसकी आंख खुली तो उसको पता चला मैं तो रात में चोरी करने तो सुबह हो गया, बेहोश हो गया था। तो समझ गया कि रे मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से भागो। सब कुछ वहीं छोड़ के, पोटली वहीं छोड़ा और भागा जान बचा के। बाबा जी महाराज अपना भजन कर रहे हैं। बाद उनको बिहारी लाल बताया कि बाबा ऐसे ऐसे चोर आया था और गौर निताई को लेकर भाग रहा था। बोले अब कैसे ना हो, ये सोनार गौर है, सोनार गौर मतलब सोने का गौर, ये सोनार गौर है, देखो इनको दे आओ कहीं और, हम यहाँ नहीं रख सकते, नहीं तो हमारे भजन में बहुत बाधा है। देखिए जो एक सच्चा साधक होता है ना, वो कुछ भी ऐसा अपने आसपास नहीं रखता जिससे उसके भजन में डिस्टर्बेंस हो, कृष्ण की सेवा में कोई डिस्टर्बेंस हो। तो सोचे इनको लेके चला ही जाएगा, डिस्टर्ब करेगा, दुखी करेगा, इनको कहीं और देके आओ। तो फिर उनके मित्र थे बाबा जी महाराज के बर्धमान में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो बर्धमान में अपने मित्र के यहाँ पे भिजवा दिए उस गौर निताई को, और फिर बिना विग्रह की सेवा करते रहे। फिर 6 महीना यहाँ 6 महीना वहाँ। कोई यदि चढ़ावा देता था बाबा जी महाराज को, 1 रुपया दान देता था, ऐसे चलते हुए रास्ते में जाते थे, टोकरी में कोई पैसा देता। एक बार जा रहे थे तो टोकरी में किसी ने कुछ 1 रुपया डाल दिया, पैसा चढ़ा दिया बाबा जी को। तो 2 कथाएं आती हैं। एक कथा आती है कि जब पैसा 1 रुपया चढ़ाया तो कुछ किलोमीटर तक गए, 5-7 किलोमीटर तक गए, बिहारी टोकरी में लेके जा रहे थे। अचानक बाबा जी महाराज बोल रहे हैं बिहारी वापस चलो। कहाँ? अरे वहीं चलो जिसने 1 रुपया डाला है इसमें। मतलब बाबा जी महाराज इतने दूर आ गए फिर से वापस।